उस रात काव्या वहीं रुकी। उन्होंने मिलकर पुराने खत पढ़े, अर्जुन की डायरी देखी और वो तालाब के किनारे गए जहां पहली बार दोनों ने समय बिताया था। काव्या ने कहा, क्या तू फिर से मुझे वैसे ही देख सकता है जैसे पहले देखता था? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कभी देखना बंद ही नहीं किया। बारिश हो रही थी और दोनों फिर से उसी पेड़ के नीचे खड़े थे, जैसे वक्त एक दायरे में लौट आया हो। दिलों की दूरी अब न रही। काव्या के गांव लौटने की खबर नीलम सेन तक पहुंच गई थी। उन्होंने तुरंत सिद्धार्थ को फोन किया। वो किसी गांव में एक लड़के के साथ है, तुम्हें खुद आना होगा। सिद्धार्थ, जो अब तक एक समझदार और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में रहा था, काव्या के लिए चिंतित था। लेकिन वह जानता था कि काव्या कोई बच्ची नहीं है। फिर भी वह गांव पहुंचा। जब वह अर्जुन के घर पहुंचा तो देखा, अर्जुन और काव्या मिलकर बरामदे में मिट्टी के दिए सजा रहे थे। वातावरण शांत था, लेकिन उसकी मौजूदगी से एक बेचैनी भर गई। काव्या ने चौंकते हुए कहा, सिद्धार्थ, तुम? हाँ, मैं। सिद्धार्थ ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी मां बहुत परेशान है। अर्जुन ने दोनों को अकेला छोड़ दिया। सिद्धार्थ ने धीमे से पूछा, क्या तुम खुश हो यहां? काव्या कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं बहुत सालों से पहली बार खुद को पूरा महसूस कर रही हूं। सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस ली और कहा, तब शायद मुझे पीछे हट जाना चाहिए। सिद्धार्थ के जाने के बाद काव्या की मां गांव आईं। उनके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन आंखों में चिंता। तू इस मिट्टी में क्या ढूंढ रही है काव्या? हमारे नाम, हमारी इज्जत का क्या होगा? काव्या ने पहली बार अपनी मां की आंखों में आंखें डालकर कहा, मां, मैं सिर्फ एक नाम या इज्जत नहीं हूं। मैं भी एक इंसान हूं और मुझे अर्जुन के साथ अपना जीवन पूरा करना है। नीलम को जैसे कोई झटका लगा। उन्होंने पीछे देखा। अर्जुन अपनी दादी के साथ खड़ा था, सिर झुकाए हुए। अगर वही तेरा फैसला है तो जा, पर फिर कभी लौटकर मत आना। काव्या ने अपने आंसू पोंछे और अर्जुन का हाथ थाम लिया। एक ऐसा हाथ जो अब कभी छूटने वाला नहीं था। अब अर्जुन और काव्या एक साथ रहने लगे। गांव वालों ने धीरे धीरे दोनों को स्वीकार कर लिया। खेतों में हंसी की आवाज गूंजती और घर के आंगन में रागिनी बजती। अर्जुन अब काव्या को ग्रीक कविताएं सिखाता और काव्या अर्जुन को शहर की कहानियां सुनाती। दोनों मिलकर गांव में एक छोटी पाठशाला भी शुरू करते हैं। बारिश के मौसम में जब पूरा गांव भीगता, अर्जुन और काव्या अपने पुराने पेड़ के नीचे बैठते, चाय पीते और सपनों की बात करते। अर्जुन ने काव्या के लिए एक डायरी बनाना शुरू किया, जिसमें हर दिन की छोटी छोटी बातें लिखता। आज काव्या ने खेत में पहली बार हल चलाया। उसके हाथों में मिट्टी थी, पर आंखों में चमक। आज उसने मेरी पसंद का बैंगन का भरता बनाया, थोड़ा जला हुआ, पर दुनिया का सबसे स्वादिष्ट। उस डायरी का नाम था, वो सावन की एक याद। काव्या को ये डायरी मिलती तो वो मुस्कराती, चुपचाप पढ़ती और फिर अर्जुन को एक हल्का सा चुंबन दे देती। साल बीतने लगे। काव्या अब थोड़ा भूलने लगी थी। पहले चीजें, फिर तारीखें और फिर नाम। एक दिन उसने पूछा, ये घर किसका है अर्जुन? अर्जुन का दिल कांप उठा। डॉक्टर से जांच करवाई गई, अल्जाइमर की शुरुआती अवस्था थी। वो धीरे धीरे सब भूल जाएगी, डॉक्टर ने कहा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा।
वही मुस्कान, वही आंखें। तब मैं हर दिन उसे दोबारा अपनी कहानी सुनाऊंगा। काव्या की भूलने की बीमारी बढ़ती जा रही थी। कभी कभी वो खुद को अपने पुराने शहर में समझती, कभी अर्जुन को अपना शिक्षक कहती, लेकिन अर्जुन का धैर्य अडिग था। हर सुबह वह उसे बैठाता, डायरी खोलता और धीमे धीमे पढ़ना शुरू करता। एक बार की बात है, एक गांव था जहां एक लड़की बारिश में भीगते हुए एक लड़के से मिली। काव्या चुपचाप सुनती, कभी मुस्कराती, कभी आंखें बंद कर लेती। कभी कभी जब एकदम शांत होती तो अचानक पूछ लेती, उस लड़की का नाम क्या था? अर्जुन का गला रुंध जाता, लेकिन वो मुस्करा कर कहता, काव्या। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। अर्जुन वही कहानी पढ़ रहा था, लेकिन आज उसकी आवाज थक गई थी। उसने पढ़ना बंद किया और खिड़की से बाहर देखने लगा। पीछे से एक धीमी आवाज आई, अर्जुन। वो चौंका। उसने मुड़कर देखा। काव्या की आंखों में चमक थी। तुम ही तो हो, अर्जुन, मेरा अर्जुन। उसने कांपते हुए हाथों से उसका चेहरा छुआ। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ काव्या, मैं हूं और तुम मेरी हो। उस रात दोनों ने फिर से वही किस्से दोहराए, वही तालाब, वही झूले, वही सपने। जैसे एक पल के लिए समय ठहर गया था। कुछ ही हफ्तों में काव्या की हालत फिर बिगड़ने लगी। अब वो दिन रात सोई रहती या दीवारों को देखती रहती। अर्जुन उसका हाथ थामे बैठा रहता, कहानियां सुनाता, पुराने गीत गाता और उसकी डायरी पढ़ता। एक दिन दादी शांति ने कहा, बेटा, तू भी तो थक जाता है, थोड़ी देर आराम कर लिया कर। जब वो जागती है मैं जीता हूं, जब वो सोती है मैं बस सांस लेता हूं, अर्जुन ने जवाब दिया। उस रात जब आंधी और बारिश दोनों तेज हो गई थीं, अर्जुन काव्या के पास लेट गया। उसने उसके कान में धीरे से कहा, कल जब सुबह होगी तो हम फिर से साथ उठेंगे, कहीं और, किसी और दुनिया में। सुबह जब गांव में पहली रोशनी फैली, दादी चाय लेकर कमरे में आईं। अर्जुन और काव्या एक दूसरे का हाथ थामे लेटे थे। कमरे में शांति थी, बिल्कुल वैसी जैसी एक पूर्ण कहानी के आखिरी पन्ने पर होती है। दोनों की सांसें एक साथ थमी थीं। गांव भर में खबर फैल गई, अर्जुन और काव्या अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो गए भी तो साथ। आज भी वो घर वैसा ही खड़ा है, ईंटों से नहीं, यादों से बना हुआ। घर के बीचों बीच रखी है वो डायरी, वो सावन की एक याद जिसे अब गांव के बच्चे पढ़ते हैं, प्रेम की परिभाषा समझने के लिए। हर साल जब पहली बारिश गिरती है, तालाब के पास खड़ा पेड़ हिलता है, जैसे कहता हो, ये वही जगह है जहां प्यार शुरू हुआ था और अमर हो गया। लोग कहते हैं, जब बारिश होती है, अर्जुन और काव्या अब भी यहाँ आते हैं, एक दूसरे को कहानी